आइएगा प्रिय छात्रों, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लेकर आया हूँ जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो हाई टारगेट यानी कि मेरा हाई टारगेट है, बड़ा टारगेट है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल आपका ये है। मोनू टीवी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टाइम मिलती रहे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं 12 अप्रैल को जो आपका पेपर होने वाला है उसके अंदर जो MCQ आते हैं, मैथ का पेपर है, तो वह सीधी सी बात है प्रैक्टिस करनी होगी। तो आज हम जो इस चैप्टर से जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिस टाइप के आ सकते हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। मैथ का जो आपका 10th क्लास का प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है, मैं लास्ट से शुरुआत कर रहा हूँ 15वें चैप्टर से, ताकि ये आसान है और मैथ में आपका इंटरेस्ट बनेगा। सीधा ही मैं साइन कोस थीटा वाला चैप्टर नहीं कराऊंगा, ये चैप्टर के वीडियो देख रहे हैं। तो इसके अंदर हम डिस्कशन करने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो प्रायिकता वाले चैप्टर में से जिस भी टाइप के क्वेश्चन बन आपके एग्जाम में आने वाले वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता। तो पासा क्या होता है आपको पता है, जो सांप सीढ़ी अपने बचपन में खेली होगी, बहुत खेली होगी, इसमें आपका समय बीता होगा, लॉकडाउन में भी बहुत खेला होगा आपने सांप सीढ़ी। छोटे बच्चे आज भी खेलते हैं। आजकल तो सांप सीढ़ी क्या है, फ़ोन में ही आ चुकी है, मतलब कौन खेलता है वैसे। लेकिन पासे को आप जानते हो जिस पर 6 साइड होती हैं, ठीक है, वर्ग यानी कि घन के आकार का होता है ये। तो इस पर 1 से लेकर के 6 तक संख्याएं लिखी होती हैं, या बिंदु बिंदु लिखे हो सकते हैं, या संख्याएं लिखी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस ये और आप प्रायिकता का जो फार्मूला जानते ही हैं कि प्रायिकता फार्मूला क्या होता है कि घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यही फार्मूला होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो किसी एक के अलावा, एक और अपने स्वयं के अलावा, यानी कि 5 है जैसे कि अभाज्य संख्या है, तो 5 खुद से और 1 से ही भाग जाती है और किसी संख्या से भाग नहीं होती, तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जो एक स्वयं से और एक संख्या से यानी कि 1 से भाग हो जाए उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से 6 तक जो संख्या होती है, 1 2 3 4 5 और 6, ये इनके अंदर कितनी अभाज्य संख्या है। तो एक याद रखना, एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, वह संख्या जो स्वयं और 1 से भाग हो जाए। तो स्वयं से भाग मतलब ये कंडीशन लगती नहीं, इसलिए एक न तो भाज्य संख्या न अभाज्य संख्या, याद रखना आप। 6ठी क्लास में आपने पढ़ा हुआ 2 5 और 3, ये क्या है आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 5 और 3। तो इसके अंदर अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके, 3। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3, और कुल परिणाम कितने हो गए, 6। तो इसको जब आप सोल्व काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो 1/2 किसके अंदर है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि दो सिक्कों को उछाल में 2 पट आने की प्रायिकता। 2 सिक्कों की उछाल में 2 पट आने की प्रायिकता, यानी कि 2 सिक्के उछाले जाते हैं, एक सिक्का ये है, एक सिक्का ये है, ठीक है। तो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पर पट होता है, एक पर चित्त होता है। हिंदी में चित्त और पट, इंग्लिश में कहें तो हेड और टेल, H और T से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो टोटल परिणाम आपके कितने हो जाएंगे देखिएगा। तो टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं, यानी कि एक सिक्के 2 सिक्कों उछाल में 2 पट आने की प्रायिकता। तो भाई 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो टोटल परिणाम क्या हो सकते हैं, 4 ही होंगे, 4 ही होंगे। तो 2 पट आने की प्रायिकता, 2 पट कैसे आ सकता है भाई, 2 पट कैसे आया कि दोनों पर पट आए। तो ऐसी कंडीशन कब हो सकती है, सिर्फ एक ही बार होगी, मतलब 4 मतलब एक सिक्के दोनों उछाले जाएंगे तो कंडीशन में सिर्फ एक ही बार होगी, लेकिन टोटल परिणाम क्या होंगे, 4। तो 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, C-। ये क्वेश्चंस आपका सीधा एग्जाम में छपने वाला है, लिख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम के अंदर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना कि कभी भी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती। जैसे कि कोई भी घटना है, मान लीजिए आपको कहूँ कि आपके 10th के अंदर आप पास होंगे फेल होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि पास या फेल होंगे मतलब कुछ नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो कुछ नहीं होना, नहीं नेगेटिव चीज़ नहीं हो सकती। या आप और कोई घटना भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि किसी के लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है।
तो ऐसा नहीं हो सकता कि भी कुछ नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव में कोई भी काम नहीं हो सकता, तो माइनस की वैल्यू कभी भी नहीं आ सकती घटना की प्रायिकता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद आपको पेपर में देखने को मिले। दो सिक्कों को एक के बाद एक उछाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि कम से कम एक हेड आए। तो भाई सीधी सी बात है भाई, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्का ये ले लिया, एक सिक्का ये ले लिया, तो कम से कम एक बार, तो कम से कम भाई एक बार का तो मतलब हुआ कि दो सिक्कों एक साथ उछाला जाता है तो एक हेड, हेड एक बार आ सकता है, तो हेड भाई कितनी बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है कम से कम एक बार, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ सकता है, 4 बार, तो कम से कम इसके अंदर 3/4 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितनी बार एक के बाद एक उछाला जाता है। दो सिक्कों यानी कि एक बार उछाला हेड आ गया, एक बार उछाला टेल आ गया, फिर उछाला, यानी कि क्या पता एक सिक्के उछाला इसमें एक बार हेड आया या टेल आया, फिर दूसरे सिक्के उछाला हेड आया टेल आया, तो टोटल परिणाम 4, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो ऐसा तो नहीं होगा, कम से कम अगर पूछा जाता है तो ऐसा तो नहीं होगा भाई अगर चारों बार ही हेड आ जाए तो वो तो भाई अधिक से अधिक हो गया, तो कम से कम कितना हो जाएगा, 3 अनुकूल परिणाम हो जाएंगे और कुल परिणाम 4 हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, संख्या 3 या 4 प्राप्त की प्रायिकता क्या होगी। तो सीधी सी बात है भाई, टोटल 1 2 3 4 5 और 6 ये संख्या लिखी होती है, तो 3 या 4 प्राप्ति, 3 या 4 प्राप्त कब हो सकती है, किस कंडीशन में हो सकती है। तो आपको पता है कि 3 या 4, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक पासा है, सॉरी इसके अंदर पासा, हाँ तो पासा ही है, तो पासे को उछाला जाता है, 3 या 4 प्राप्त करेंगे, तो 3 या 4 किस कंडीशन में आपको प्राप्त हो सकते हैं, सोचिएगा। टोटल परिणाम तो 6 ही होंगे। ठीक है, 3 या 4 हो सकता है कि एक बार क्या जाए 3, एक बार क्या जाए 3। ठीक है, तो इसका सिंपल इसी है कि 3 या 4, तो 3 या 4 तो दो कंडीशन हो सकती है ना, एक क्या पता 3 या 4 आए, तो टोटल परिणाम क्या हो जाएगा इसका, देखिएगा टोटल परिणाम हो जाएगा 2, अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 6, तो कट के इसका उत्तर कितना आ जाए 1/3, यही इसका आंसर है 1/3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र ही है एक प्रकार का, ये सीधा एग्जाम में छप सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, हो सकता है कि आपको एग्जाम में दिखने को मिले और बाद में मेरे को कमेंट करके कहें कि सर ये आपने कराया था और ये आपका सवाल आया हुआ है सीधा एग्जाम के अंदर, और लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ मुझे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसी घटना ई के निम्न में से कौन सा सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पी ब्रैकेट प्लस पी ई दोबारा, क्योंकि 2 बार आता है उसे बार लगा दिया, कोई चीज़ रिपीट होती है उस पर पूरा बार लगा दिया जाता है, बार का सिंबल लगा बराबर 1 होती है, यानी कि किसी की घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं की होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता, तो भाई चित्त आने की प्रायिकता, तो चित्त एक बार उछाला जाता है, तो हो सकता है कि देखिएगा एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता, तो टोटल कंडीशन कितनी होती है 2। ठीक है, और एक बार ही आना की बात कर रहा है तो 1/2, सीधी सी बात है भाई 1/2 ही होगी, क्योंकि 1/2 कैसे होगी, टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं भाई, एक हेड या टेल चित्त या पट आ सकता है, तो कुल परिणाम 2 और एक चित्त आने की प्रायिकता, चित्त तो एक ही होता है, तो 1/2 इसका राइट आंसर है, सिंपल है क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, 3 सिक्कों को उछालने में कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता, 3 सिक्कों को उछालने में, 3 सिक्के ले लिया, उसमें एक सिक्का, ये दूसरा सिक्का और ये तीसरा सिक्का, 3 सिक्के ले लिए, तो 3 सिक्कों को उछालने में कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता, तो 2 पट कैसे आ सकते हैं भाई, तो टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं, 2 इसके 2 इसके 2 इसके 6 हो गए, टोटल परिणाम कितने हो गए 6। ठीक है, और इसका आपका कम से कम 2 पट, तो कम से कम 2 पट, या यहाँ 2 पट आ सकता है या यहाँ 2 बारी, कम से कम 2 बारी पट आए। ठीक है, तो 2 बारी पट आए तो भाई या तो इन पर 2 बारी पट आ जाए या इन 2 सिक्कों पर 2 बारी पट आए, तो 2 कंडीशन बन सकती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/6 कट के कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 1/3, सॉरी नहीं ये नहीं होगा भाई, 3 कंडीशन होगी, सॉरी
दोबारा का सोल्व करते हैं। देखिए इस सवाल को कि कम से कम दो, यानी कि एक सिक्का, दो सिक्का, तीसरा सिक्का, इस पे दो परिणाम आ सकते हैं, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या आपका टेल। तो कितने, दो इसके दो इसके, तो टोटल कितने परिणाम हो गए, 6। ठीक है। और कम से कम दो पट, क्या पता इन पर दो पट आ जाए, क्या इन 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 दो दूसरे तीसरे सिक्के पर दोनों पर पट आ जाए, या इन पर पट आ जाए, तो ये तीन ही कंडीशन बन सकती है। तो 3, तो इसको काटेंगे तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 1/2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 3 सिक्कों को उछालने में अधिक से अधिक एक चित आने की प्रक्रिया। 3 सिक्के हैं, 3 सिक्के ले लिए आपने, 1 2, ये 3 सिक्के आपने ले लिए। ठीक है। 3 सिक्कों उछालने अधिक से अधिक, तो भाई टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं, तो टोटल परिणाम आपके हो सकते हैं 6, और अधिक से अधिक एक चित आने की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बार चित कितनी बार आ सकता है, तो इसका मतलब देखिएगा इसका भी सही कैसे होगा कि वही पिछली कंडीशन, या तो इन दो पर चित हो, अधिक से अधिक चित आने की प्रक्रिया, या इन पर चित हो आ जाए, या देखिए 3 कंडीशन, या इस पर चित आ जाए, या इस पर चित आ जाए, या इस पर, इन तीनों पर चित, तो 3 कंडीशन बनेगी। तो 3/6, तो कट के कितना आ जाएगा, 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों समान संख्या पाने की प्रक्रिया क्या होगी। 2 पासे हैं, एक ये पासा हो गया मान ली, एक ये पासा हो, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर संख्या पाने की प्रक्रिया, तो सीधी बात है संख्या ही लिखी होती है भाई पासे पर, तो संख्या टोटल क्या परिणाम हो जाएंगे आपके 12, 2 सिक्के हैं तो 12, 2 पासे हैं तो 12। ठीक है। संख्या आने की प्रक्रिया, ठीक है, तो संख्या भाई, तो संख्या तो 6 ही, 1 से लेकर के 6 ही होती हैं उसके अंदर, 1 से लेकर के 6 ही होती हैं, तो 6 से काटेंगे, 1 से लेकर के 6 ही आ सकती है, परिणाम तो 12 हो सकती हैं, 2 पास से तो परिणाम तो 12 हो गए, लेकिन संख्या तो 1 से 6 के बीच आएगी, तो 6 ही अनुकूल परिणाम हो सकते हैं, तो 6/12 यानी कि आपका 6/12, और इसको काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1/2, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 1/6 क्या कहता, तो टोटल परिणाम 6/12, तो इसका काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूनी यानी कि 12, तो 1/6 आ जाएगा ना, यानी कि 6 के पहाड़े से कट गया, 6 1 पर गया और 12 कितने में गया, यानी कि 2 के पहाड़े से उड़ाएं तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 आता है। नहीं भाई, 1 मिनट इस सवाल को दोबारा के देखते हैं, थोड़ा सा वही मिस्टेक है। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रक्रिया, पासे हैं भाई अब की बार, तो पासे हैं भाई और संख्या पाने की प्रक्रिया, तो संख्या भाई इसका हो जाएगा 36 परिणाम हो जाएंगे, कितने परिणाम हो जाएंगे, कुल 36 हो जाएंगे अब की बार, और अनुकूल परिणाम कितना हो जाएंगे 6, इनकी संख्या तो 6 ही हो सकती हैं, कुल परिणाम 36 हो जाएंगे, 2 पासे हैं तो दोनों मिला करके 36 परिणाम मिल सकते हैं आपको। ठीक है। और उसके बाद में संख्या तो कितनी होती है 6, क्योंकि एक एक संख्या हुआ, देखिए कि हो सकता है कि एक, देखिए ऐसे एक पासे को फेंका मैंने, तो एक बारी 1 आया, फिर दूसरे पर भी 1 आया, तो इस प्रकार परिणाम कितने हो जाएंगे 36 कुल परिणाम, और अनुकूल परिणाम 6, तो 6/36 कट के 1/6 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है असंभव घटना की प्रक्रिया, सीधा पेपर में छपने वाला क्वेश्चन, सीधा खालिस्तान के अंदर आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक के अंदर, तो इसका सी आंसर यानी कि 0। असंभव घटना की प्रक्रिया हमेशा 0 होती है, 0 और संभव घटना की प्रक्रिया 1 होती है, याद रखना, कॉमन सेंस की बात है। निश्चित घटना की प्रक्रिया होती है B1, यही क्वेश्चन है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर छपने की पूरे चांसेस है। एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रक्रिया,
तो सीधी सी बात है भाई, सम संख्या एक देख 2 3 4 5 6, पहले सम और विषम संख्या की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। सम संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए, ठीक है। तो इसके अंदर भाई एक तो कितनी सम संख्या आ जाएगी? 2 4 और 6, तो 3 संख्या इसके अंदर क्या होगी? सम होगी। और टोटल परिणाम कितना? 6 3 सॉरी, तो इसको काटेंगे तो 1/2, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? यानी कि आपको पता है कि सीधी सी बात है, वो उछाला जाता है एक पासे को, तो सम संख्या उसके अंदर 1 से लेकर के 6 तक 3 होती है, टोटल परिणाम 6, तो कट के कितना आ गया? 1/2, इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सीधी सी बात है भाई, 1 से लेकर के 6 तक संख्या लिखी होती है, कहता है कि 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 6 भाई एक ही बार आ सकता है, तो 1 और कुल परिणाम कितना? 6, अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 6, तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता, सीधी सी बात है वही हो जाएगा। 1/6 क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6, अब आपसे पूछता है कि 4 आने की प्रायिकता, तो 4 तो भाई एक ही बार आएगा, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 1 और कुल परिणाम कितने? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6, तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी संख्या पूछ ले आपको, एक पासे को फेंकने पर 2 आने की प्रायिकता, तो 1/6 है। एक पासे को एक बार फेंकने पर 1 आने की प्रायिकता, ये घुमा सकता है इस प्रकार से, एक पासे को एक पासा कह देगा, एक पासा है उस, इस पर 1 आने की प्रायिकता तो क्या होगी? तो 1/6 ही होगी। क्यों? ठीक है, ऐसे कन्फ्यूजिंग भरे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अगला जो आपका है, देखिएगा कि एक पासे पर 1 2 3 4 5 6 अंक खुदे हुए हैं, ये तो सभी पासों में रहते हैं। अगर इस पासे का एक बार उछालाता है तो 2 के आने की प्रायिकता, सीधी सी वही क्वेश्चन है, घुमाएगा, घुमा कर देगा थोड़ा सवाल को, तो वही है भाई। तो 2 कितनी बार आ सकता है? अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 6, तो इसका 1/6, कहीं 2 की जगह है 2 नहीं लिख देना, 2/6, कहीं क्या कर देंगे 2/6, और कट के कितना आएगा? 1/3, तो 1/3 बार आएंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। संख्या नहीं लिखते, नहीं, संख्या कितनी बार आई है ये देखना होता है, ठीक है। तो 2 कितनी बार? एक ही बार। कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 6, तो 1/6। मैंने कह दिया कि यह ऐसा सवाल आ सकता है, तो एक उसका हमेशा 1/6 ही होगा। किसी एक पासे को फेंकने पर 5 से कम संख्या आने की प्रायिकता, तो भाई 5 से कम 1 2 3 4 5 और 6, 5 से कम कितनी संख्याएं हैं? 4 है, यानी कि 1 2 3 4, तो इसका कुल परिणाम कितना हो जाएगा? तो कुल परिणाम आपको हो जाएगा 6, और वो कितने? 4, तो कट के कितना आ जाएगा? ये 2/3, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम की संख्या 6 है, और अगर 6 से ऊपर आने की प्रायिकता, तो इसकी 0 कैसे होगी? देखिएगा इसका डी आंसर 0 कैसे होगा। ये कहता है कि एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम 6 है और 6 से ऊपर, तो भाई पासे के ऊपर तो 6 से ऊपर कोई संख्या होती नहीं है, पासे पर 1 से लेकर के 6 ही संख्याएं होती हैं, तो वो संख्या कितनी होगी? 6 से ऊपर तो भाई 0 होता है, तो 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो वो हमेशा उत्तर क्या हो जाता है? 0, तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 से ऊपर पूछा जाए, 6 से नीचे पूछता, अगर 6 से नीचे पूछता यहाँ, तो क्या होता है? टोटल परिणाम 6/5 आ जाता है, क्योंकि 5 संख्याएं होती है ऐसे। अगला क्वेश्चन जो है, एक पासे को फेंकने पर 5 पाने की प्रायिकता, सीधी सी बात है 1/6, बार बार क्वेश्चन पूछेगा, तो 1 से लेकर के 6 तक संख्या होती है, 5 से एक ही बार आता है, टोटल परिणाम 6, और 5 कितनी बात है? एक बार, तो 1/5। कई 5/6 कराएंगे, देखिए कई कन्फ्यूजन में कैसे करें, 5/6 कैसे कर देंगे, वो सोचेंगे भाई 1 से लेकर के टोटल परिणाम 6 और 5 कितनी बार आता है? 5 5वें नंबर पर है, तो 5/6 गलत हो जाएगा। सिर्फ संख्या देखनी कि वो कितनी बार आती है, ये नहीं देखना कि वैल्यू में कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता, तो भाई 2 पासों को एक साथ फेंकने पर भी 2 पासे हैं, मान लीजिएगा एक ये पासा है आपका और एक ये पासा है आपका, एक ये पासा है, ये 2 पासे आपके पास,
ठीक है। मैं जैसे डायग्राम थोड़ा सा ये बन पाया, दो पासे हैं तो इन पर भाई इनका जोड़ 10 कैसे आ सकता है, योग कैसे हो सकता है। देख अगर एक पासे पर 4 आए, एक पासे पर 6 आए, यानी कि फर्स्ट पासा है उस पर ये सेकंड पासा, इस पर 6 आए, इस पर 4 आए, ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है। और एक हो सकता है कि एक बार आपका एक पर 6 आए, एक पर 4 आए, ये कंडीशन हो सकती है। या हो सकता है कि दोनों पर 5 5 आए। मतलब ऐसे चार्ट बना लेना आप, देखिएगा कैसे हो सकता है। इसको सोल्व करना एक बेस्ट तरीका ही है। देखिए इसका सोल्व करने का बेस्ट तरीका, एक मिनट यहाँ मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। जैसे कि यहाँ संख्या लिख दो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। यहीं पर लिख दो 1 1 1 1। रुको रुको, ये से नहीं होगा, एक मिनट रुकिएगा। कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाता वो आपने, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 10 होने की प्रायिकता, यानी कि बहुत सारी कंडीशन है। इसका सी जैसे आंसर दे रखा है 1/12। क्यों ये 1/12 है कि क्योंकि टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे भाई, 36 हो जाएंगे। और जो अनुकूल परिणाम है, ये सवाल थोड़ा सा भाई इसके लिए ना थोड़ा सा मतलब वो टेबल सी बनानी पड़ेगी, थोड़ा बाद में देखेंगे, आप खुद भी सोल्व करके इसका मुझे बता सकते हैं। ठीक है। आगे सवाल देखते हैं भाई। ये देखिएगा, एक पासे को एक बार उछाला जाता है 5 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता है। तो 5 से बड़ी भाई सब तो क्या होती है, 6 सिर्फ एक ही होती है, और कुल परिणाम 6, तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है क्वेश्चन भाई। कहता है कि किसी थैले में 5, किसी थैले में 8 लाल गेंद है रेड कलर की, 2 आपकी काले रंग की, 5 सफ़ेद गेंदें हैं। ये चीज निकाला जाता है उस गेंद को निकालने होने की को काला न होने की प्रायिकता, जिसकी न हो उसको घटा दीजिएगा आप। तो टोटल सभी को एक बार जोड़ लीजिए कुल परिणाम। ये आपको सूत्र तो पता है, ये घटना के कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम। ठीक है। तो 8 और 2 10 15, तो कुल परिणाम 15। और काला नहीं, तो काला नहीं भाई, तो काले को छोड़ दो, काले को छोड़ दो तो कितना बचता आपके पास, 13 बचता है। तो 13/15 गया, क्या 13/15 कटता है, नहीं कटता, तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 5 लाल 8 सफ़ेद 4 हरे 8 काले गेंद है। ये गेंद ये छाती थैले से निकाली जाती है, उसे हरा न होने की प्रायिकता। तो वही बात है कि हरे को घटा दो, टोटल को जोड़ दो पहले। 8 और 4 12, 12 और 8 20 और 25, टोटल परिणाम 25। और भाई कौन सी गेंद की नहीं होने की प्रायिकता, हरा नहीं होना चाहिए, तो हरा नहीं चाहते तो 4 घटा दिए 25। आपका 25 में से कितना टोटल परिणाम हुआ था आपका, 25 में से 4 घटा दीजिएगा 21, तो 21/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि घटता नहीं 21/25। ठीक है। 21/25, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। एक थैले में 6 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। कुछ नीली गेंदें हमें बतानी कितनी है। यदि थैले से नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो थैले में गेंदों की संख्या क्या होगी। तो देखिएगा 6 लाल गेंदें हैं, यदि थैले से निकाली नीली गेंदों की प्रायिकता जो है वो कितनी है, दूनी है। कितनी है, ज़्यादा है। तो 6 से 2 गुनी क्या हो गया भाई, 12। ठीक है। तो 12 निकालने की प्रायिकता 2 गुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या तो 12। सीधी सी बात यहीं से पता चल रहा है कि नीली गेंदों की संख्या लाल गेंदों से 2 गुनी है। 2 गुनी तो 6 नीली गेंद, लाल गेंदें तो 6 है ना, और नीली गेंदें 2 गुनी है, तो 2 गुनी क्या हो सकती हैं, 12 ही होगी। तो 12 इसका राइट आंसर हो जाए। सिंपल सा सवाल है। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान B1, ये बहुत बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एग्जाम के अंदर छपने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है। तो इसका किसी अधिकतम घटना 1 होती है। अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में एक पत्ता या छाती निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग के होने की प्रायिकता, तो सीधी सी बात है भाई,
52 पत्ते होते हैं ताश के अंदर, ठीक है। और अच्छी फेंटना, इनकी ताश वगैरह खेलते हैं वो वैसे ऐसे फेंट के उन्हें खेलते हैं, तो वो फेंट के बात कर रहा है। तो इसकी लाल रंग तो सीधी सी पता है आपको भाई, पत्तों को कभी आपने ध्यान से देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। मैं खेलने की सलाह नहीं दे रहा, कहीं सोचे भी सर ने कहा था कि खेलने लगे, खेलने की नहीं कह रहा, उनको देख लीजिएगा। तो उसके अंदर 4 रंग के होते हैं। ऐसा जो आपका एक मिलेगा आपको वो इस प्रकार का होगा, उसके दिल सा होगा, तो वो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम पान का, यानी कि पान का, ठीक है। यानी कि उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। एक इस प्रकार का सिंबल होता है, इस प्रकार का, थोड़ा सही नहीं बन रहा, इस प्रकार का सिंबल होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हुक्म का। इसका रंग ब्लैक होता है भाई, ठीक है। एक होता है आपका ईंट का, ईंट जी कहते हैं, इसका कलर रेड होता है, इसका कलर रेड होता है, पान का रेड होता है। एक होता है चिड़ी, हरियाणवी हो, हरियाणा से रिलेटेड हो तो आपको पता ही होगा, बूढ़े वगैरह ताश खेलते हैं। अगर नहीं है तो अभी आपके पास टाइम है, आप उन बूढ़े लोगों के पास जा कर के देख सकते हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये तो इन सभी के 13 पत्ते इसके होते हैं, 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 हुक्म के होते हैं, 13 चिड़ी के होते हैं, तो टोटल 52 बनते हैं। तो लाल रंग के क्या हो जाएंगे, तो भाई आपको पता है कि ईंट का रंग लाल होता है, और आपका जो पान का है होता है उसका रंग लाल होता है। तो 13 इसके और 13 इसके, तो 26, और टोटल पत्ते 52। तो इनको काटा तो 26 दूनी 52, 1/2, 1/2 सॉरी 1/26, हाँ 26 से कम 26, 1 मिनट रुकिए भाई, 26 के पहाड़े में नहीं कटेगा, ये नहीं आएगा, 26 दूनी 52, 1 मिनट रुकिएगा। सवाल को फिर से, लाल रंग होने की प्रायिकता, तो भाई टोटल परिणाम तो 52 होंगे, ठीक है। तो लाल रंग के होने की प्रायिकता, तस्वीर वाला पत्ता कहना था यार इसे, मतलब ऑप्शन इसका सही नहीं दे रखा। 13 13 दूनी 26, 26 होता है, 26 से कम 26, ये इसका भाई 1/2 ही आएगा। ऑप्शन इसका सही नहीं दे रखा, 1/2 ही होगा हर कंडीशन में, क्योंकि यही इसका, इसमें शायद ऑप्शन गलत, 1/2 का ऑप्शन दे नहीं रखा है, ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसका यही आएगा 1/2। ये बहुत बार ही पूछा जाता है भाई, घटना ई माइनस घटना ई और घटना ई क्या कहलाती है, तो आंसर ए पूरक घटना। ये रट लीजिएगा, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी, ए 1/7। तो आपको पता है भाई, लीपी वर्ष होता है, एक सामान्य वर्ष होता है, तो सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। 53 सोमवार भाई, 53 सोमवार ही होते हैं, अगर आपने कभी गिना होगा तो। और अन्य वार कितने होते हैं भाई, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला सवाल आ गया, ये थोड़ा बाद में देखेंगे भाई। अगर आप किसी बात को कमेंट में इसका जब आप बता सकते हैं किस प्रकार से होगा, ये थोड़ा सा भी बाद में देखना पड़ेगा, मुझे ध्यान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 52 पत्तों की गड्डी से एक लाल पान का इक्का निकालने की प्रायिकता। लाल पान का इक्का, तो पान का इक्का भाई साहब एक ही होता है, पान का इक्का कह दिया स्पेशल। पान का सिंबल कैसे होता है, ये पान का सिंबल होता है रेड कलर का, इस प्रकार से, ठीक है। और टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52, ठीक है। और कहता है कि एक लाल पान का इक्का, इक्का किसे कहते हैं, इक्का ए, इक्का ये, ठीक है, इक्का ए जिसे कहते हैं, तो ये 1/52, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, एक थैले में, ये फिर से वही क्वेश्चन, एक थैले में 3 उजले, 4 लाल व 5 काली गेंदें हैं। यह छादी एक गेंद निकाली जाती है तो निकाले गए गेंद के न काला और न उजला होने की प्रायिकता। तो भाई उजला न काला, तो क्या बच गया, लाल। तो पहले इनको जोड़ दे दिया, 3 और 4 7, 7 और 5 कितना होता है, 12 टोटल परिणाम हो जाएंगे। तो भाई ना तो काला चाहिए, उसे काले को काट दीजिए, ना उजला चाहिए, तो बच गया लाल। तो 4 लाल बच गया, तो इसका 4 3 12, 1/3 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 3 काली 4 लाल गोलियां हैं। एक थैले में 3 काली और 4 लाल गोलियां हैं। लाल गोली के निकालने की प्रक्रिया। तो लाल गोली टोटल परिणाम 7 हो गए आपके, और लाल गोलियां कितनी है भाई 4, तो 4/7 इसका डी, इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है देखिएगा 33वां, ये तो आपका हो गया 33वां क्वेश्चन देखिएगा। एक थैले में 10 उजली 15 काली गोलियां हैं। ये हाथ से एक गोली निकाली जाती है तो उजली या काली गोली के निकालने की जाने की प्रक्रिया। काली या उजली गोली की निकाले जाने की प्रक्रिया, तो भाई टोटल परिणाम कितने होंगे आपके 25। अब काली या उजली दोनों ही रहती है, काली या उजली, तो भाई दोनों ही ऐड होंगी, तो 25 भाई दोनों ही हो सकती है, तो दोनों को जोड़ कितना 25, तो 25 से कम 25, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली या उजली निकाले जाने की, यानी कि या तो काली भी हो सकती है उजली भी हो सकती है, तो ऐसे कंफ्यूजिंग थोड़ी करेंगे। तो दोनों को ऐड किया तो जोड़, यानी कि दोनों का परिणाम अनुकूल परिणाम भी 25 और ये भी, तो 25 से कम 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका 34वां, एक थैले में 4 लाल 5 काली 3 पीली गेंदें हैं। ये आच्छादित एक गेंद निकाली गई पीली गेंद पीली है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो टोटल परिणाम कितना 4 3 7, 7 और 5 12 हो गया टोटल परिणाम, अनुकूल घटना की कुल परिणाम। और आपका जो क्या है पीली पूछा है, तो पीली इसके अंदर कितनी है 3, तो 3/12 कट के कितना आ जाएगा 1/4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, एक थैले में 5 लाल 4 नीली और 3 हरी गेंदें हैं। ठीक है, ये थैले से इत्यादि एक गेंद निकालने की प्रक्रिया। एक थैले में, ठीक है, तो कौन सी लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया, तो लाल 5 है भाई, टोटल परिणाम कितना हो जाएगा 5 और 4 9 12, और कितने किसी का पूछा लाल का, तो 5/12, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको कार्ड निकालना है, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई याद करना है, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ये यथार्थी एक गोली निकाली जाती है, इसकी प्रक्रिया क्या होगी संतरे की महक वाली। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई संतरे की तो गोलियां की इसके अंदर बात ही नहीं की जा रही, तो भाई कुल परिणाम कितने हैं कुछ हैं, तो इसका हमेशा उत्तर 0 ही होगा। ऐसा सवाल पूछा जाता है, ये सीधा डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, ये मैं 3 सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये सवाल आप देख लीजिएगा, नोट कर दीजिएगा, और आपका इनका जवाब इनको निकाल के, ये तो आपका सत्य असत्य वाला गया, सीधा याद करना है आपको। पी ई माइनस ए माइनस पी ई घटना यो ई की सत्य है, और ये आपको इसका जवाब आपको ऑप्शन यानी कि कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, किस प्रकार निकलेगा, मैंने आपके लिए ये 37 तक सवाल सोल्व कर दीजिए। ठीक है, बाकी आपको खुद करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ये सवाल आपको खुद करने हैं, वीडियो चाहे तो रोक के देख लीजिएगा। ये देखिए आप आगे आपके जो सवाल हैं ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ताकि आपको निकाल के इनके उत्तर आंसर देने हैं आपको। ठीक है, एक मिनट, इनके जो आंसर है वो हाइड कर देता हूँ मैं, इनके आंसर जो हाइड कर देता हूँ मैं। हाइड नहीं हो पाएंगे मेरे से यहाँ, तो आप ईमानदारी से इन सवालों को निकाल के बताइएगा, 41 का 43 42 का, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ये देखिएगा, तेज़ रोक के आप वीडियो को ये सवाल निकाल सकते हैं और अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतने सवाल मैं निकालूंगा, बाकी आपको 50 तक सवाल है, ये 10-12 सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। आप इनको निकालिएगा और जवाब दीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपको प्रैक्टिस ही करनी होती है। तो ये 51, ठीक है, ये आगे सवाल आप देख सकते हैं, इनका आप कमेंट सेशन में जवाब दें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। यही इसी प्रकार के सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो मेरी यही आपसे आशा है कि आप प्रैक्टिस करते रहें। बाकी मैंने करवा दी है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, रकम चेंज होगी लेकिन क्वेश्चन वही होंगे। ठीक है, रकम कुछ और आ सकती है लेकिन क्वेश्चन वही होंगे, तो देख लीजिएगा।
ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो ये आपको निकालने हैं। ये 62 तक आपके क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो रोक के देख लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।